उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं। अब एक देखना, इस शब्द का प्रयोग दिया गया गवई। बिहारी लाल ने गवई शब्द का भी प्रयोग किया। गवई का मतलब क्या होता है? गांव में निवास करने वाला, यानी कि गांव में निवास करने वाला गंवार व्यक्ति। यहां गंवारू दिया से ये दोनों शब्द कैसे हैं? एक दो चीजें आई, एक ग्रामीणों और अनपढ़ों। यहां पर दिया गांव वाले, तो क्या उनको उनका ग्रामीणों। सेकंड दिया गया रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती, और जिसकी तुलना न हो उसके लिए एक क्या बन रहा है यहाँ पर सही शब्द प्रतिस्थापन के रूप में अतुलनीय। सेकंड इसमें दिया गया आपका, ये विकल्प है नहीं। अगला तीसरा विकल्प दिया गया सी या अचिंत। इनके चारों तीन जो विकल्प दिए गए, इसका मेल यहां से नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है कि रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात वो कैसा ग्रंथ है? अतुलनीय ग्रंथ। ये प्रतिस्थापन के रूप में आया। तीसरा क्वेश्चन है, मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। चमकीले कपड़े। तो चमक वाले विकल्प दिया चमकमय, चमकवान, चमक या चमकीले। चमकीले। तो विकल्प इसका प्रतिस्थापन को रूप में कौन बोल रहा है? डी। मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है। अगला है, विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। अब देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। गाए जा सकते हैं, किसके पद गाए जा सकते हैं? विद्यापति। तो पहला है पे। पे का मतलब है पीने योग्य, जिसको पिया जा सके। अब प्रदेश देने योग्य, प्रदेश क्या होता है? देने योग्य। और गोपनीय, ऐसी बात जिसको छुपा करके, ऐसी वस्तु जिसको हम छुपा करके रखें। और चौथा विकल्प क्या दिया गया है? गे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न जो दिया गया, विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि विद्यापति के पद गे हैं। गे। तो विकल्प चौथे का कौन सा हो रहा है? डी। अगला है, रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। एक इसका तुमने संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा होगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातम भास्वान उदेश्य हसिष्यत् पंकजाली इत्थम विचिन्त्यन्ति कोश गते दुरेथे हा हंत हंत नलिनी गजुजहा। तो यहाँ पर कमल का दिया गया है, पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। कब बंद होता है? रात्रि में। तो पवमान, पद्म, गुलाब या जलद। और जलद माने क्या होता है? बादल, गुलाब। ये दूसरी बात ही अलग हो गया। कहाँ ये कमल है, कहाँ ये गुलाब है, यहाँ क्या है? पवमान। विकल्प कौन सा होता है? इनकी कमल का पर्याय कौन मान लिया गया? पद्म। अगला क्वेश्चन, ये अभ्यास क्वेश्चन पहला, इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोग। आवारे देखा, तब ध्यान देना, दिया है इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। ये एसएससी का क्वेश्चन दिया है कि आवारा पशु लोगों के, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं इसमें, या आवारे पशु लोगों की, या आवारे पशुओं लोगों की, कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो विकल्प सही कौन सा है? ए। क्योंकि आवारे पशु, यहाँ पर क्या होगा? आवारा। आवारे एक ऐसा शब्द है, अशुद्ध है, इसलिए विकल्प कौन सा इसमें सही है? ए। आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। अब देखना, एक वचन एक तरफ एक बहुवचन, यहाँ वचन संबंधी है मामला। कैसा है? वचन संबंधी। वह वीर सिपाही एक वचन, मेरी बात समझ रहे? वह वीर सिपाही एक वचन और जीवन भर लड़ते रहे बहुवचन। अब यहाँ पर क्या है? लड़ता रहा। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ता रहा। पहला विकल्प तो ये बोल रहा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है। और लड़ता रहे और लड़ती रही, तो विकल्प कौन सा है? ए। क्योंकि एक वचन के साथ हम प्रयोग किसका करेंगे? एक वचन का। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ा।
लड़ते रहे नहीं, क्या हो जाएगा? लड़ता रहा, क्योंकि एक वचन का प्रयोग हो रहा है। वीर सिपाही एक वचन, लड़ता रहा इसके साथ एक वचन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी शिकायत नहीं करा, गलत। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी शिकायत नहीं किए, उसने कभी शिकायतें नहीं किए। इसमें विकल्प बी कौन सा सही है? बी, क्योंकि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वाक्य पूर्ण रूप से सही और शुद्ध लिखा हुआ है। क्योंकि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। रावण वध के दिन अनेक लोगों रामलीला देखी, तो यहां से वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध, गलत हो गया। पहला विकल्प दिया, अनेक लोगों ने रामलीला देखा, अनेक लोगों ने रामलीला देखे, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। कौन सा विकल्प है? सी, कि अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 रावण वध के दिन का विकल्प कौन सा बन रहा है तुम्हारा? सी। अगला क्वेश्चन, भारत में एक स्थान है मासिनराम, क्योंकि पहले उसका नाम क्या था? चेरापूंजी। कहां पर है? किस राज्य में है? किस राज्य में है चेरापूंजी? मासिनराम मेघालय। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं मेघालय राज्य की गारो, खासी और जेरतिया पहाड़ियों से टकराती हैं, जहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है, और उसका नया नाम क्या हो गया? मासिनराम। प्रश्न किया गया कि भारत में एक स्थान है मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है। स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग का रूप वहां होना चाहिए, वो क्या गया? पुल्लिंग का रूप। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सर्वाधिक वर्षा हुए है या सर्वाधिक वर्षा हुई है, तो सीधा से विकल्प कौन बन रहा है? ए, तो सर्वाधिक वर्षा होती है। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, छोटा सा भाई समझो, छोटा भाई, छोटा मोटा भाई, छोटे भाई, छोटे से भाई। ये सी और डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटे भाई और छोटे से भाई, तो विकल्प आप तुम्हारे पास से कितने बचे हैं? 2, ए और बी, छोटा भाई या छोटा मोटा भाई। विकल्प कौन सा है? ए, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। विकल्प कौन सा है? ए। अगला है, मुझसे अब चल नहीं सकता। उपमा अलंकार का प्रयोग दीजिएगा, अलंकार से संबंधित सा से सी सर समान का वाचक शब्दों का प्रयोग आ रहा है। यहाँ मुझसे अब चल नहीं सकता, अब चल नहीं सकता, यहाँ पर क्या है? चल नहीं पाता, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चला नहीं जाता, चल नहीं गया। एक तुमने वाच्य पढ़े, हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? 4 3 वाच्य, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर कौन सा वाच्य चल गया? यहाँ पर भाववाच्य। कौन सा भाववाच्य? भाववाच्य। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, क्योंकि इस वाक्य में प्रधानता किसकी हो रही है? क्रिया की। किसकी प्रधानता हो रही है? क्रिया की। वाक्य गलत है, मुझसे अब चल नहीं सकता, सीधा सा होना चाहिए कि मैं अब चल नहीं सकता, और जब यहाँ पर मुझसे लगा, और मुझसे लगा है तो सीधा सा कर भाववाच्य बन गया, और भाववाच्य के साथ में चल नहीं सकता का प्रयोग क्या होगा? चला नहीं जाता। तो विकल्प कौन सा है इसका बनेगा? सी ऑप्शन। अगला, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसको कहते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम का मतलब समझ रहे हो? अरे पदक्रम का मतलब होता है एक जो पद, कोई पद ऐसा है जिसको पहले आना चाहिए, वो कोई किसी पद को बीच में जाना चाहिए, किसी को अंत में जाना चाहिए, ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है। यह है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब देख लो कहां से है, तो कईयों की रेलवे, गलत हो रहा, रेलवे के कई के रेलवे, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं। विकल्प कौन सा है? बिल्कुल सही है विकल्प सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई।
चूंकि रेल या कई का प्रयोग कहां होगा, के बाद, तो इसको कहते हैं पाठ्यक्रम संबंधी अशुद्धि। तो यहाँ पर विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कौन सी अशुद्धि है ये, पाठ्यक्रम संबंधी अशुद्धि। अगला है सुधा भूख में बेचैन कारक संबंधी। ये कौन सी है, कारक संबंधी है। भूख से भूख में, तो कौन सा विकल्प है इसमें, विकल्प बी। अगला है मोहन के गए पर वह उठ बैठा। गए जहां पर एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी शुरू हो रही है, यहां पर क्रिया गए, मोहन के गए, कहीं पर मोहन पहुंचा और उसके जाने के बाद जिस व्यक्ति के पास वह गया था देखने के लिए गया होगा, लेकिन वो कैसा हो गया, उस समय उठ बैठा जब वो निकल के गया। कौन गया, मोहन। तो दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर, उठने पर, तो यहां पर मोहन के उठने पर वह उठ बैठा या मोहन के जाने पर वो उठ बैठा, ये दोनों विकल्प ए और बी कैसे है, बिल्कुल गलत है। दौड़ने पर उठ बैठा, मरने पर उठ बैठा या जाने पर या उठने पर, तो विकल्प बिल्कुल सही है कि मोहन के गए लिखा है, गए भूतकाल, गए किसका प्रयोग हो रहा, भूतकाल। और यहाँ पर दोनों कौन काल चल रहे हैं, यहाँ भूत लग गया, यहाँ पर वर्तमान शुरू हो रहा, तो यहाँ पर दोनों होना कैसे चाहिए, जाने पर। जिस समय मोहन गया, जिस समय मोहन पहुंचा, उस समय वह व्यक्ति उठ बैठा। तो कौन विकल्प हो रहा, सी। अब देखो कैसा है, पृथ्वी का प्रारूप, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का प्रकार, पृथ्वी का आकार। विकल्प कौन सा है, आकार, गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, कैसा रूप है, तो यहाँ पर रूप आकार, पृथ्वी का आकार गोल है। देखो अगर होता हो रहा है जैसे स्वरूप प्रकार है, आकार ना हो तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर फिर स्वरूप का रूप बनता, तो यहाँ पर चूंकि ये रूप का मतलब आया है, तो रूप तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा पृथ्वी का आकार। आकार का मतलब क्या है कि अंडाकार है, गोलाकार है, कैसी है। अगला क्वेश्चन दिया, इस कार के विघ्न बनकर तुम आए हो। कार संबंधी है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपकी, आपसे, आपके, कोई बदलाव नहीं, सी ऑप्शन, आपके, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है। कैसा है, सम्मान, जो कि क्या लगा है, आप, तो आपका नहीं, क्या होगा, आपके दर्शन करने आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन, मुझे मजा आती है, लिंग संबंधी परिवर्तन, कैसा है ये, लिंग संबंधी, तो मुझे मजा आता है, कौन सा विकल्प है, ए। बहुत कठिन कुछ प्रश्न नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। अगला है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मुझे कुछ कपड़े ले आए, किसी बात, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है, मेरे के लिए, मेरे को, मुझे, तो यहाँ पर जो दिया है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, विकल्प ए सही है, किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वाक्य कैसा लिखा गया, सही। कपड़े आए हैं, किसके लिए आए हैं, सिर्फ मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरे के लिए गलत हो जाएगा, मेरे को गलत हो जाएगा, मुझे, तो यहाँ पर कौन सा है, ए, इसमें किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न,
भाई साहब ने मुझे रुपया दिया है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब ने मुझे को दिया है, ये कारक संबंधी स्थिति फिर आई। भाई साहब, अब यहां पर एक चीज देखना, अगर यहां पर ये दिया है कि भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया जाता है, तो ये क्रमवाच हो जाता। क्या हो जाता? क्रमवाच। भाई साहब के द्वारा मुझे 1 रुपया दिया जाता तो क्रमवाच का रूप बन रहा है। और यहां पर दिया कि भाई साहब ने मुझे, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, तो विकल्प कौन सा सही है? डी। डी 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 नहीं, डी फोर बॉल। कौन सा? 16 का डी। अगला, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध, अब बोध का रूप हम ज्ञान से ले लेते हैं, तो यहाँ पर उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। विकल्प कौन सा है? ए। वह 1 सप्ताह में वापस लौट आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वह 1 सप्ताह में वापस लौट आया, वे वापस लौट आए, वे वापस लौट आएंगे, वापस आया, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। वह 1 सप्ताह में वापस आया, और लौट शब्द और लगा है, तो चूंकि वापस भी लगा है और लौट भी लगा है, तो सीधा सा क्या है? वह 1 सप्ताह में वापस आया। जब आना है, वापस होना है, लौटना है, तो सीधी सी बात कौन होगा? इस जो ये शब्द दिया लौट आया, तो केवल उसको अलग करना है, विकल्प सी को जोड़ देना है, वापस आया। अगला क्वेश्चन, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह तुम्हारे हित का है, तुम्हारे हित की। गलत, क्योंकि तुम्हारे हित का है पुल्लिंग है, और यहाँ पर की लगा दोगे तो स्त्रीलिंग बन गया। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या तुम्हारे हित के लिए है, या तुम्हारे हित को, कौन सा विकल्प सही है? मेरा सुझाव तुम्हारे हित का है, तो विकल्प कौन सा है? किसके लिए है? ये जो मैं ये सुझाव दे रहा हूं किसके लिए है? तुम्हारे हित के लिए। तो विकल्प कौन सा सही है? सी, तुम्हारे हित के लिए। अगला है, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। अतिथि घर चली गई सभा समाप्त होने के बाद। तो देखो, घर चलते दिए, गलत, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है घर चलते हैं या घर चले गए। अतिथि घर चली गई, यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग यहाँ बना दिया गया इसको स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर चली गई की जगह क्या होगा? घर चले गए, सभा समाप्त हो गई। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। ध्यान देना, बढ़िया प्रश्न है। गाय कितनी है? 1। घोड़े कितने हैं? 2। और बकरी कितनी है? 1। एक गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चल रही है। अब एक चीज समझना, यहाँ पर है क्या? लिंग संबंधी बात हो रही है। एक गाय, घोड़ा और बकरी यहाँ पर चल रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चल रही है, चल रहा है, चल रही है, क्योंकि पहले कौन आई है? गाय। पहले कौन आई? जैसे हमने ये बोला, राम लक्ष्मण और सीता बन गए। मेरी बात सुनिए ना, राम लक्ष्मण और सीता बन गए, तो सीता है साथ में, राम पहले पुल्लिंग के रूप में आ रहे हैं, तो पुल्लिंग के रूप में बात सुन रहा है, जो पहले को फल लगेगा। ठीक। सीता लक्ष्मण से पानी मांगती है, तो अब यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का रूप पहले आया, तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग का रूप बन गया। यहाँ पर जो बात जो दिया था उसमें सबसे पहले कौन आया? गाय, और गाय का रूप क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर चल रहे हैं, गलत, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। बदलाव की आवश्यकता है, क्या होगा? चल रही है। उसका मतलब ही नहीं, बहुवचन तो हो ही रहा। जब एक गाय है, 2 घोड़े हैं, 1 बकरी है, तो सीधा वचन संबंधी बहुवचन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? चल रही हैं, चल रहे हैं, चल रही हैं, या चल रहा है। तो विकल्प बी और डी दोनों बिल्कुल गलत मान लो। अब विकल्प कौन बचा तुम्हारे पास? ए और सी।
चल रहे हैं पुल्लिंग बन गया ये, और चल रही है तो स्त्रीलिंग। एक बार वही क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 फिर समझ लो। देखो 21, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। तो सही तो दिया है इसमें, और उसमें क्या दे रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 22 क्वेश्चन नंबर, विकल्प कौन सा होना चाहिए? हैं? चल रहे हैं, एक चीज सुनो, चल रहे हैं और चल रही हैं, ये भी तो बहुवचन बन रहा है। मेरी बात समझ में आई? चल रहे हैं, पहले कौन आया? अंत में कौन आया? बकरी। बीच में कौन आया? घोड़ा। पुल्लिंग आ गया। अंत में स्त्रीलिंग, लास्ट में स्त्रीलिंग, बीच में पुल्लिंग। चल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे ना? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसमें दिया है चल रही हैं। आप एक पॉइंट रखा हुआ है नहीं है, क्या है? यहां पर दिया चल रही है और चल रहा है, तो किसी भी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत तक क्या लिखा है? चल रही है। गाय भी, अगर गाय के पहले ये होता 1 घोड़ा 2 गाय 1 बकरी चल रहे हैं, तो घोड़ा का क्या होता? फिर हम ये नहीं कहते चल रही है, फिर क्या होता? चल रहे। और यहाँ पर क्या है? पहले क्या दे दिया? गाय। और गाय का अगर हम कह रहे हैं कि चल रहे हैं, तो कैसा बात हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहले किसका प्रयोग हो रहा है? स्त्रीलिंग का। और बात कहां पर जाएगा? स्त्रीलिंग का बनेगा। अगर पहले पुल्लिंग होता तो बात कहां से बनता? पुल्लिंग से बनता। बस ये थी। खरगोश निरीह पशु है, तो इसका विकल्प बिल्कुल सब। ये तो कैसा शब्द दिखा? अशुद्ध लिखा। इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा? डी। खरगोश कैसा पशु है? निरीह पशु। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सब उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो यहां पर देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्याय शब्द दे दिया गया। क्या दे दिया गया? पर्याय। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, मिलेगा का सजा मिलेगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। कौन सा सही होगा? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, वो तो लिखा ही ऐसा है। मृत्युदंड मिलेगा और ये सी का सजा मिलेगा, जो बिल्कुल गलत होगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा विकल्प है? बी। हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, और मृत्युदंड है क्या? सजा। जैसे तालाब में कमल का फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है, तो बिल्कुल सही है। तालाब में कमल खिलता है। फूल क्या है? कमल भी क्या होता है? फूल होता है। इसमें कौन सा विकल्प बन गया? अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। किससे इस समस्याएं आ रही है? गरीबी आ रही, बेरोजगारी आ रही, निरक्षरता आ रही, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से पहले पढ़ना, बदलाव की आवश्यकता है। और बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, या जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं और बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, तो विकल्प इसका कौन सा होगा? ये गरीबी है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है, 3 चीजें हैं, और 3 चीजें बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। एक होता तो समस्या, 3 लगी हैं तो क्या होंगी? समस्याएं। एक होता तो समस्या, लेकिन समस्या एक गरीबी की है, दूसरी बेरोजगारी है, तीसरी समस्या निरक्षरता है। जब 3 समस्याएं लगी हैं तो समस्या को हम एक वचन में तो नहीं रख सकते, उसको हम कहां लगा देंगे? बहुवचन में। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं। अगला, मैंने दूध पीकर स्कूल गया, तो इसमें क्या होगा? मैं दूध पीकर स्कूल गया। पहले मैंने दूध पिया, इसके बाद स्कूल गया। ये कौन सी क्रिया हो रही? इसको क्या बोलते हैं?
एक काल के बाद दूसरा काल। एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू की। तो पहले मैंने क्या किया, दूध पिया, और उसके बाद में कहाँ चला गया, स्कूल। विकल्प कौन सा बन गया, ए। मैंने दूध पीकर, तो मैं दूध पीकर स्कूल गया, बन गया। और एक विकल्प देखना है यहाँ पर, दो विकल्प बता रहे। मैंने दूध पिया और स्कूल गया, ये फिर कैसा बात बन गया, ये संयुक्त का रूप बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर पहले ही बात बन गया कि मैं दूध पीकर स्कूल गया। अगला क्वेश्चन है, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए मगर चमड़ी को धेल कर रख दूंगा। तो चमड़ी को धेल कर, यहाँ पर इसलिए चमड़ियों को धेल कर रख दूंगा गलत, किसी बदलाव हो सकता नहीं है। तो शरीर को धेल कर रख दूंगा गलत, तो चमड़ी को धेल कर रख दूंगा। आए के बाद में किसका प्रयोग होगा, तो चमड़ी को धेल। लेकिन यहाँ पर एक शब्द अलग करना होगा, कौन सा, मगर के स्थान पर क्या लग जाएगा, तो। बस अगला है, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात। अब देखना ये का पुल्लिंग जोड़ दिया गया, वरना क्या चाहिए, की। अब यहाँ पर देख लो कौन सा लगा है, विकल्प कौन सा है, बी। हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो त्रुटि है उसकी जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है विकल्प को, बी को। तो हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। अगला दिया है, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता। यानी भारतीय किसान को बहुत मेहनत करता है, खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है, गलत दे दिया गया। तो दिया है उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो कौन सा विकल्प है इसका, डी। अगला है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। सीधी सी बात है, उसका भाई सेक्रेटरी है। अरे लगा हुआ, अरे जब वो नियुक्ति है उसकी, उस पर काम कर रहा है तो लगा हुआ तो है ही। तो इसमें इस चीज को अलग करना है, लगा हुआ अलग हो जाएगा, पूरा वाक्य कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। तो उसका भाई सेक्रेटरी है केवल। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। कौन सा है, सी। प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। विकल्प कौन सा है, सी। श्याम बेटे को पत्र लिखा, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, कामना करता। तो आकांक्षा, देखो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप तो एक ही ऐसा होता है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आकांक्षा करता हूँ ये मेरी इच्छा है, और यहाँ इच्छा भी दिया गया है, आकांक्षा भी दिया गया है, कामना भी दिया गया है। ये तीन चीजें लगभग एक सेम कंडीशन में बन रही है। वासना अलग बात होती है और आराधना अलग बात। तो यहाँ पर मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। कामना का मतलब होता है मैं ये मानता हूं कि आप अपने जीवन में सुखी रहो। शेष कल्पना।